नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने शेरू के कहने पर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाया, जो किसी को भी मारने से नहीं कतराता था, जिसने अमर सुवर्णा को मौत के घाट उतारा। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं आदम शेख की। आदम शेख की पर्सनैलिटी डेयरिंग लोगों में गिनी जाती है। शेरू के लिए आदम ने बड़े से लेकर छोटे हर काम किए। आदम ने कानपुर और बेंगलोर में जाकर भी कई बड़ी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाया। उसने सुभाष सिंह ठाकुर के साथ भी काम किया। ऐसे और भी नाम हैं जिनके साथ आदम ने काम किया। उन नामों को उसने गुप्त रखा है। अपनी जिंदगी के 31 साल आदम ने जेल में बिता दिए। काला घोड़ा में जो अमर सुवर्णा का मर्डर हुआ था, उसमें वो और उसका साथी गफूर शामिल थे। आदम का दोस्त गफूर बेंगलोर का रहने वाला था। गफूर का किसी को कुछ मालूम नहीं कि वो आज कहाँ है, और ना ही वो पुलिस के हाथ लगा। आदम शेख भिवंडी का रहने वाला है। वहीं वो पला बड़ा और वहीं से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। एक दौर में वहाँ पे उमर मलबारी नाम का गैंगस्टर हुआ करता था। वहीं उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था अशरफ उर्फ पापा मलबारी। उनके नाम की वहाँ तूती बोला करती थी। उमर मलबारी के साथ आदम शेख ने काम किया। वहीं से उसने तेजधार हथियार और बंदूक चलानी सीखी थी। दिन बीत रहे थे। एक केस में उमर मलबारी, उमर का छोटा भाई अशरफ उर्फ पापा मलबारी और आदम शेख तीनों को जेल हो जाती है। जेल में किसी बात को लेकर उमर और उसके भाई का झगड़ा आदम से हो जाता है। जल्द तीनों एक एक कर जेल से छूटकर बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद आदम शेख सबसे पहली हत्या अपने गुरु उमर मलबारी की करता है। ये खूनी मंजर यही नहीं थमा। आदम ने 5 से 6 मर्डर वहीं अपने इलाके भिवंडी में कर डाले। भारत के अलग अलग स्टेट में उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। 35 केस उसके खिलाफ रजिस्टर्ड थे। जिसे उसके बारे में पता होता था वो लोग तो उसके खिलाफ कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाते थे। बॉम्बे में तृष्णा नाम का एक बड़ा रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के मालिक के पॉलिटिकल और पुलिस ऑफिसर्स के साथ अच्छी जान पहचान है। उस रेस्टोरेंट के मालिक का रिश्तेदार अमर सुवर्णा हुआ करता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया से होटल के मालिक का कोई नाता नहीं है। अमर सुवर्णा एक जमाने में लंदन में इकबाल मिर्ची का मैनेजर हुआ करता था। वो उसका बार का सारा काम देखा करता था। किसी बात को लेकर इकबाल की अमर सुवर्णा से लड़ाई हो जाती है तो इकबाल मिर्ची अमर सुवर्णा को मारने के लिए शेरू को 25 लाख रुपए की सुपारी देता है। शेरू आगे कुछ पैसे आदम शेख और गफूर को देता है। अमर सुवर्णा को मारने के लिए ये दोनों दिन और रात को काला घोड़ा तृष्णा रेस्टोरेंट पे जाकर कदम रखते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद जब अमर सुवर्णा सामने से आ रहा था तो उसके साथ एक बच्ची भी थी। बच्ची को देख आदम कहता है कि आज उसके साथ बच्ची है, कहीं उसको गोली ना लग जाए, आज रहने दें, फिर देखते हैं। जैसे ही वो खड़े बात कर रहे थे तो अमर सुवर्णा वापस होटल में चला जाता है। कुछ मिनट बाद वो फिर से आता है। अब वो अकेला था। उसको देख आदम और गफूर ने एक के बाद एक कई गोलियां अमर सुवर्णा में दाग दी। वहीं अमर सुवर्णा की मौत हो जाती है। उस इंसिडेंट के बाद साउथ मुंबई में डर का माहौल छा गया था। अगला आदम के निशाने पर था सैदुल्ला खान। सैदुल्ला खान का पाई धोनी के पास होटल हुआ करता था। कहते हैं फारूक बटाटा वाला जो कि कस्टम ऑफिसर था, वो सैदुल्ला के मर्डर का गवाह बना था। उस ऑफिसर का कहना था कि जिसने सैदुल्ला को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि वहीं के पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर है। पुलिस उस केस की जांच में जुट जाती है। बाद में पता चला कि उस कस्टम ऑफिसर को गलतफहमी हो गई थी। उसने उस घटना को दूर से देखा था। उस दिन उस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने जो कपड़े पहने थे वैसे ही कपड़े मर्डर करते समय आदम ने पहन रखे थे। कहते हैं वो पुलिस इंस्पेक्टर काफी समय तक सस्पेंड रहे। उन पर इंक्वायरी चली। कुछ समय बाद कस्टम ऑफिसर फारूक बटाटा वाला का भी मर्डर हो जाता है। आदम को जब गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि सैदुल्ला खान का मर्डर आदम ने किया था। तब जाकर उस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की जान बची थी। एक समय सलीम गुर्दा नाम का व्यक्ति हुआ करता था तो वह बहुत खतरनाक हुआ करता था।
कहते हैं आदम ने उसके घर में बढ़कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। तहलका तो तब मचा था जब शेरू ने शत्रुघ्न सिन्हा और फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया LK अडवाणी तक की मारने की सुपारी आदम को दे दी थी। जब इसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स को पता चला था तो इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से देखा जाने लगा। सभी सरकारी अथॉरिटी एकदम से हरकत में आ गई थी। पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार किसको सुपारी दी गई है। पुलिस तक इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है कि आदम को सुपारी दी गई है, जिसके बाद आदम और उसके साथियों को पकड़ लिया गया। बताया जाता है इनके पकड़े जाने के बाद शत्रुघ्न और LK अडवाणी की सुपारी कोंकणी को ट्रांसफर कर दी गई थी, मगर पुलिस ने उनके उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। आदम के बारे में बताया जाता है कि वारदात करने के बाद वो जितनी स्पीड से सामने से भागता था उतनी ही स्पीड से वो पीछे को कदम करते हुए भाग लिया करता था। वो कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता था, वो उल्टे पांव भागा करता था। उसकी ये खासियत थी। बताया जाता है एक बार शेरू की बहन पर किसी ने कुरला में हाथ उठा दिया था। उस समय आदम और गफूर वांटेड चल रहे थे। 40 से 50 लोग उनकी फील्डिंग लगाकर बैठे थे। आदम और गफूर ने वहां पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो 40 से 50 लोग अपनी तलवार और चप्पल सब सामान छोड़कर वहां से तितर बितर हो गए थे। 2 लोग उसमें मारे गए थे। आदम शेख ने मुंबई में तूफान मचाकर रख दिया था। उसके इन कारनामों की वजह से ही उसका नाम तूफान पड़ा। वो जहां भी जाता था वहां तूफान मचा दिया करता था। लोग ज्यादातर उसको तूफान के नाम से जानते हैं। आज से 4 साल पहले आदम अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका है। वो फिलहाल में सब्जी भाजी का होलसेल का काम करता है। अपने बेटे को उसने ऑटो रिक्शा खरीद कर दिलवाया। आदम अपने बेटे को मेहनत से कमाने का बढ़ावा देता है। आदम शेख अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर अब मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो दोस्तों ये थी आदम शेख की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।